दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी बड़ी ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। दूसरों को जब कोई परेशान करता है, दुख देता है और दुख पाने वाले व्यक्ति को चाहे वो कमज़ोरी हो, लेकिन एक अवसर जब मिल जाता है तो वो अपनी बुद्धि और चातुर्य का और प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए कैसे उनको सबक सिखाता है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। ट्रेन एक बड़े स्टेशन से छोटे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और दिन कुछ ऐसे हैं कि त्यौहार के दिन की वजह से ट्रेन लगभग खाली है। कुछ पैसेंजर होते हैं वो भी उतर जाते हैं और उनमें एक वृद्ध व्यक्ति निसहाय दुर्बल सा ट्रेन में रह जाता है। तो जब ट्रेन एक स्टेशन पे पहुंचती है तो वहाँ 4-5 पढ़ने वाले लड़के, स्कूली लड़के, दबंग टाइप के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक अब बचे ये सज्जन और ये 5 लड़के ठिठोली करने वाले, हल्ला गुल्ला करने वाले बैठ जाते हैं उनके बगल में। आपस में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, घर चल कर के क्या करेंगे, कैसे बीतेगी हमारी छुट्टियाँ। तो प्लान करते हैं कि हम लोग जो है पार्टी करेंगे। तो पार्टी करने के लिए पैसा, तो सब लोग अपनी अपनी जेबें टटोलते हैं। तो कुल मिला करके उनके पास जो है 2,500 रुपये इकट्ठा में निकलता है। तो वो एक लड़के को दे देते हैं, कहते हैं तुम अपने पास रखो। वो 2,500 रुपया इकट्ठा करके अपनी जेब में की पैंट में रख लेता है। अब ट्रेन जैसे जैसे चलने लगती है तो लड़के देखते हैं कि ट्रेन में तो कोई है ही नहीं, एक ये बूढ़े सज्जन बैठे हुए हैं। तो उनको जो है खुराफात सूझती है। अब इनको तरह तरह से तंग करना शुरू कर देते हैं। फिर अब वो कहाँ जाएं, बुढ़े चलती ट्रेन में उतर भी नहीं सकते, किसको आवाज़ दें। फिर करते करते क्या होता है, उनके पास कुछ पैसा रहता है। वो लड़के मिल करके वो पैसा भी छीन लेते हैं उससे। 1,000 रुपया करीब होता है, 1,000 रुपया वो भी छीन लेते हैं। छीन करके उसी को दे देते हैं, कहते हैं लो इसको भी रखो, ये क्या करेगा, बूढ़ा है, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर हंसी टिटोली करते करते, हल्ला गुल्ला करते, उसको परेशान करते आगे बढ़ती जाती है ट्रेन। फिर एक लड़के के मन में सोचता है, कहता है चलो इसको और परेशान करते हैं, गाड़ी की चेन खींच देते हैं। हम लोग 5 लोग हैं, टीटी आएगा तो इसी को बता देंगे इसने खींची है। हम तो 5 हैं, टीटी हमारी ही बात मानेगा। मना करते करते बूढ़े की बात ना मानते हुए एक लड़का ट्रेन खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है एक स्टेशन पे। जब स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है तो टीटी आता है, पुलिस वाले आते हैं डिब्बे में, कहते हैं किसने चैन खींची। अब किसने चैन खींची, वो लड़के 5 होते हैं, कह देते हैं ये बूढ़े ने जो है शरारत करके ट्रेन रुकवा दी। कहने लगे ट्रेन रुकवा दी तो अब वो बूढ़ा अपनी क्या सफाई दे, वो तो 5 लड़के हैं। तो टीटी कहता है कि हाँ तुमने ट्रेन चैन खींची। तो उसी समय उसके बूढ़े के दिमाग में एक विचार कौनता है, कहता हाँ मैंने चैन खींची, मुझे सजा दीजिए। कहला क्यों तुमने चैन खींची। तो कहता है ये लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, इन्होंने मेरा पैसा छीन लिया है, मेरा पैसा छीन लिया। पुलिस वाले पूछते हैं कितना पैसा था तुम्हारा। तो कहता 3,500 रुपया। तो कहता क्या है तुम्हारे पास सबूत इस बात का, क्या कि तुम्हारा पैसा था।
कहाँ है वो पैसा, अच्छा बताओ। तो फट से कहता है वो देखिए वो पांचवा लड़का जो खड़ा हुआ है उसकी जेब टटोल लीजिए, पूरा 3,500 रुपया निकलेगा। पुलिस वाला पकड़ता है उस लड़के को, निकालता है उसकी जेब से ठीक 3,500 रुपया निकलता है। बस फिर क्या था, पुलिस वाले उन पांचों को धर लेते हैं और लड़के अवाक एकदम से, अब क्या बोलें कि हमने इसका पैसा छीना ये भी नहीं कह सकते और ये पैसा हमारा है ये भी नहीं कह सकते, अब तो चोरी पकड़ी गई। पुलिस जो है पांचों को पकड़ करके ले जाती है और पैसा निकाल करके बूढ़े को पूरा 3,500 दे देती है। और बूढ़ा कहता है देखो बेटा, ये है दिमाग का काम, अनुभव इसको कहते हैं। तुम लोग जो है सोच रहे थे कि हमको परेशान करेंगे और आखिर समय में हमने तुम लोग को सबक सिखा ही दिया। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि आदमी व्यक्ति जो है धैर्य से काम ले तो उसका समय भी आता है, और बड़े से बड़े आदमी सूरमा हो उसको जो है छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति भी मौका आने पे उसको सबक सिखा देता है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही आपसे विनती है। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।